अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेबी टीथ। जो बच्चे होते हैं 5 मंथ 6 मंथ के, उनके जब टीथ आ रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, मोशंस लग रहे होते हैं, माहें बहुत तंग होती हैं। ये मेरी बहुत सी बहनों ने पिछली वीडियो में मुझसे सवाल किया कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे हैं, उनके टीथ निकले, वो बहुत तंग करते हैं और मोशंस कर रहे हैं, रात सोने नहीं देते, इरिटेट करते हैं। इसके लिए मैं अपनी बहनों को 2 इलाज बताऊंगा, और एक है होम रेमेडी और एक है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में सब ऑलमोस्ट सारी दुनिया जानती है कि एलोपैथिक में भी ऐसा इलाज नहीं जो होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक की बायो 21 आप वो यूज़ कराएं, दिन में 4 दफ़ा 4 गोलियां बच्चों को। बेस्ट मेडिसिन है, बेहतरीन है, आजमूदा है, हमारे मुल्क में बाहर के ममालिक में इस्तेमाल होती है, ये बेस्ट है। इससे मोशंस में कमी आएगी, बच्चे की इरिटेशन कम होगी। उसके अलावा ड्राई वाटर दें बच्चों को। उसके अलावा वैसलीन लगाएं मसूरों पे बच्चों के, उससे इरिटेशन कम होगी, क्योंकि बच्चा करता है हल्की हल्की बाइट्स करता है क्योंकि उसको पेन हो रही होती है, तो उसके लिए आप वैसलीन लगाएं। और कुछ माएँ इस तरह करती हैं कि वो प्लास्टिक के टॉयज दे देती हैं। मैं उसके हक में नहीं होता, क्योंकि वो टॉयज बच्चा नीचे फेंकता है, फिर मुंह में डालता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उनके अंदर जाता है और डायरिया होने का खतरा होता है। इसके अलावा हमारी माएँ बचपन में हमें एक इलाज बताती थी जो मैंने अपनी औलाद पे भी किया और बहुत ज़बरदस्त इलाज है, बकरे की तिल्ली। इस बकरे की तिल्ली को हल्का सा कच्चा पका आपने बनाना है और बच्चे को छोटे छोटे बाइट्स करके देने हैं। ये बेहतरीन है, उससे इसका पेट नहीं खराब होगा, उसको पेन नहीं होगा, उसको इरिटेशन नहीं होगी। ये शायद आप कहते होंगे डॉक्टर साहब होम्योपैथी के साथ ये देसी इलाज भी शुरू कर देते हैं, तो मैं चाहता हूँ जो मेरी बहनें जिनके पास होम्योपैथी कोई स्टोर नहीं है या वो नहीं जा सकती या उनको कोई प्रॉब्लम है, तो वो घर में भी ये रेमेडीज़ करें। क्योंकि मेडिसिन जितनी भी होती है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जड़ी बूटियों से बनती है, ये देसी चीज़ों से ही बनती है मेडिसिन। कोई मेडिसिन के लिए कोई स्पेशल वो नहीं होता। जिस तरह अदरक को कहा जाता है एंटीबायोटिक, क्या आपको अब हम कहते हैं जी हमें फलाना पे दांत में दर्द है, डॉक्टर ने कहा जी एंटीबायोटिक है, तो अदरक क्या है? अदरक एंटीबायोटिक है। मेडिसिन बेसिकली बनती है एंटीबायोटिक से। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत देसी भी आपको टच देता हूँ कि मेरी बहनें ईजी रहें, मेरे भाई ईजी रहें, उनको पता हो कि यार अगर हमारे पे ये चीज़ नहीं तो हम फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं घर में। तो बकरे की तिल्ली कच्ची पक्की करके वो बच्चे को खिलानी है। उसके अलावा बायो 21, ग्रे वाटर और ये 3 कर लें। ये बेस्ट चीज़ें हैं बच्चों की टीथ के लिए, टीथिंग वाले बच्चों के लिए। और जब तक बच्चे के दांत पूरे नहीं आ सकते, बायो 21 आप कंटिन्यू रखें और ग्रे वाटर भी रखें। इससे मोशंस बिल्कुल नहीं होंगे, बच्चे को पेन नहीं होगी, बच्चा इरिटेट नहीं करेगा, रात को आराम से सोएगा और मेरे बहन भाइयों को भी आराम से सोने देगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें, और जब कभी हो कोई चीज़ पूछनी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने नज़र आ रहा होगा, उस पर आप रब्ता करें। 24/7 आपका भाई अवेलेबल है। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।